बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मोदी सरकार की जानिब से मुसलमानों से ना माफ़ी मांगने पर मुसलमान ममालिक भड़क उठे हैं। अरब ममालिक की जानिब से भारतीयों के इखराज का अवामी मुतालबा सामने आया है। खलीजी ममालिक के अवाम की बाइकाट भारत मुहिम कामयाबी से जारी है। मार्केटें भारतीय मसनूआत से पाक कर दी गई हैं, जबकि कई कंपनियों ने भारतीय हिंदू मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। जबकि बीजेपी के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का एहतजाज तेज हो गया है। मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से तौहीन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्तिकाब के खिलाफ खलीजी ममालिक में मौजूद लाखों भारतीयों को वापस भारत भेजने का अवामी मुतालबा जोर पकड़ गया है। कई खलीजी कंपनियों ने भारतीय हिंदू मुलाजिमीन को फारिग कर दिया है, जबकि अरब अवाम की बाइकाट भारत मुहिम के नतीजे में सुपर स्टोर्स और मार्केटों से भारतीय कंपनियों का बनाया हुआ माल शेल्फों से हटा दिया गया है। खलीजी ममालिक में काम करने वाले कोऑपरेटिव स्टोर से आम सारिफीन और उलमा ने अपील की है कि वो भारतीय मसनूआत की बजाय चीन, तुर्की या यूरोप की मसनूआत दरामद शुरू करें। दूसरी जानिब बीजेपी के खिलाफ भारतीय मुसलमानों के एहतजाज में भी शिद्दत आई है, जबकि कई सीनियर भारतीय सहाफियों, दानिश्वरों और तजिया निगारों ने बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, वरना खलीजी ममालिक से ताल्लुकात खराब होने से भारतीय मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। जर्मन पोर्टल डोइचे वेले का कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात से भारत के लिए सफारती बहरान पैदा हो चुका है और मोदी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं। जर्मन रेडियो की खबर के मुताबिक अब तक 15 इस्लामी ममालिक की जानिब से भारत की सरकारी बयानात के इजरा के तहत मजम्मत की जा चुकी है और भारतीय सफीरों की तलबी और एहतजाजी मुरासलों की इजराई और मजम्मत का सिलसिला बढ़ रहा है। याद रहे कि बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखियों पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, इंडोनेशिया, लीबिया, कतर, कुवैत, मालदीव और बहरीन का सख्त सरकारी रद्द-ए-अमल आ चुका है, जबकि 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने भी अपने प्लेटफॉर्म से भारतीय हुकूमत की मजम्मत की है और उससे माफी तलब करने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब में साबिक भारतीय सफीर तलमीज अहमद भी बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अरब दुनिया में भारत की बहुत इज्जत रही है, लेकिन बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत से सब कुछ खत्म होने वाला है। उनका कहना था कि बीजेपी क़यादत इस गलत फहमी में न रहे कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी पर अरब ममालिक की हुकूमतें सख्त एक्शन नहीं लेंगी। यहाँ सऊदी अरब अगरचे आम अफराद सड़कों पर मुजाहरे नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी अवाम के जहन में बीजेपी की इस गुस्ताखाना पॉलिसी पर शदीद गम गुस्सा मौजूद है। स्ट्रेटेजिक उमूर के आलमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल्ली की जहरीली सियासत के असरात अब आलमी उफक पर फैल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कभी ये कहना है कि वो तमाम मज़ाहिब के लिए एहतराम और रवादारी की हिमायत करते हैं। दूसरी जानिब गुस्ताख बीजेपी तर्जुमान मलूना नौपुर शर्मा पर खुदकुश हमले के खदशे के पेश नजर उसकी रिहाइशगाह पर हिफाजती नफरी बढ़ा दी गई है, जबकि रियासत तमिलनाडु में पुलिस ने राज मोहम्मद नामी मुस्लिम नौजवान को मलूना नौपुर शर्मा को धमकियां देने पर गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश के दौरान राज मोहम्मद का कहना था कि वो सच्चा मुसलमान है और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए उसने तमिलनाडु में इस्लाम दुश्मन RSS, जो असल में बीजेपी के गुस्ताखों की सरपरस्त है, उसके दफ्तर पर हमलों और मलूना नौपुर को मारने की धमकी दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत कई रियासतों में बीजेपी और आरएसएस दफातर को खुसूसी सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्की मंजरनामे को खुद मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब दिल्ली में मौजूद सहाफती जराए ने तस्दीक की है कि मलूना नौपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने 22 जून को कमिश्नर ऑफिस में तलब करके बयान रिकॉर्ड करवाने का समन जारी किया है, जबकि पुलिस ने सहाफती इदारों को खबरदार किया है कि किसी भी मीडिया आउटलेट पर मलूना नौपुर शर्मा के घर का एड्रेस शाये या नशर न किया जाए। दूसरी जानिब खलीजी रियासत में मुकीम भारतीय सहाफी दिनेश कार सेवक का कहना है कि बीजेपी की नफरत अंगेजी ने खलीजी ममालिक में लाखों भारतीयों के रोजगार को खतरे में डाल दिया है। अगरचे भारतीय मसनूआत का बाइकाट करने का किसी भी अरब मुल्क की हुकूमत ने हुक्म नहीं दिया, ताहम अवामी सतह पर बाइकाट का ये अमल कामयाबी से जारी है। सीनियर भारतीय तजियाकार योगेश पांडे का कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात नफरत अंगेज हैं, इससे भारत को नाकाबिले तलाफी इक्तिसादी नुकसान होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मगरबी एशियाई उमूर की माहिर प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्या का कहना है कि बीजेपी की मुतासिबाना सियासत भारत की खारजा पॉलिसी के लिए जबरदस्त धचका है। बीजेपी की नफरत अंगेज सियासत की झलक खारजा पॉलिसी में भी दिखाई दे रही है। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दो रहनुमाओं की तरफ से मुतनाज़े बयानात के बाद बढ़ते हुए गुस्से को देखकर इंडिया इस्लामी दुनिया में अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर मजबूर हो चुका है। बीजेपी की सरकारी तर्जुमान नौपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुतनाज़े बयान दिया, जबकि हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले एक और रहनुमा नवीन जंदल ने, जो पार्टी के मीडिया विंग के सरबराह भी हैं, इस मामले पर ट्वीट किया। नौपुर शर्मा के बयान ने खास तौर पर इंडिया में अकलियती कम्युनिटी यानी मुसलमानों में गम और गुस्से को हवा दी है और उसके बाद मुल्क की कुछ रियासतों में एहतजाज भी हुआ है। नाकिदीन का कहना है कि बीजेपी के दोनों रहनुमाओं के बयानात मुल्क में गुज़श्ता चंद बरसों से मौजूद गहरी मजहबी तकसीम की अक्कासी करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल शायद अब काफी ना हो, क्योंकि अब मुल्क के अंदरूनी मामलात ने बैनुल अक़वामी नौयत इख्तियार कर ली है। कुवैत, कतर और ईरान ने एतवार को इंडिया के सफीरों को बुलाकर इन बयानात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है। पीर को सऊदी अरब ने भी इन बयानात की मुज़म्मत की है। एतवार को इस मामले पर अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कतर की वजारत खारजा ने दोहा में इंडिया के सफीर को तलब करके इंडिया से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक इस तरह के इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स को बगैर सजा के छोड़ना इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन खतरा है और ये मजीद तासुब और पसमानदगी का बायस बन सकता है, जो तशद्दुद और नफरत के एक नए सिलसिले को जन्म देगा। सऊदी अरब ने अपने बयान में कुछ सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब की वजारत खारजा ने इंडियन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयानात की मुज़म्मत करती है, जिसमें पैगंबरे इस्लाम की तौहीन की गई और यह कि सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब और मजहबी शख्सियात और शायर समेत इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ इस तरह के तासुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का इयादा करता है। आलमी माहिरीन का कहना है कि 2014 में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से इंडिया में मजहबी तकसीम में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता चंद हफ्तों में खास तौर पर उस वक़्त कशीदगी पैदा हुई जब कुछ हिंदू ग्रुप वाराणसी की एक मकामी अदालत में सदियों पुरानी मस्जिद में पूजा करने की इजाजत तलब करने गए। इन हिंदुओं का कहना है कि ये एक मुनहदिम मंदिर के खंडात पर बनाई गई मस्जिद है। इस तरह मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर हिंदू मुसलसल हमरा आवर हैं और अब तौहीने रिसालत की वजह से भारत जो है वो आलमी सतह पर आ चुका है और मुसलमान ममालिक की जानिब से मुसलसल बाइकाट जारी है।